जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आइजैक आप सबको परमेश्वर में वेलकम करता हूं। प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम आप पर सदैव बना रहे। प्रभु ने हमें जो आत्मा दी है वो मेल मिलाप की है। परमेश्वर का आत्मा हमसे उम्मीद करता है कि हम उसकी सुन सकें और उसके पीछे चलने वाले बन सकें, ताकि जो परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवनों में वो पूरी हो सके। तो मैं आज दुआ करता हूं कि प्रभु का आत्मा आप सबसे बात करे और परमेश्वर का आत्मा आपको उसमें बलवंत करे, ताकि आप परमेश्वर की उस महिमा के अनुसार जो मसीह यीशु में है बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। चलिए आज का हम वचन देखते हैं। आज का जो वचन है वो यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय में से 5 वचन है। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं। तो याद रखिए, डाली अपने आप में न तो फल ला सकती है और न ही किसी तरह का फूल ला सकती है। उसे ये सब चीजें करने के लिए दाखलता से मतलब पेड़ से जुड़े रहना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि एक केवल हमने डाली ले ली और वो पेड़ से काट दी गई, अलग रख दी गई, तो न तो उसमें कभी फूल आएगा न कभी उसमें कोई फल आएगा। अंत में वो डाली भी सूख सूख के खत्म हो जाएगी। तो प्रियो याद रखिएगा, परमेश्वर आपका स्रोत है। परमेश्वर ही है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में कुछ भी अर्जित कर सकते हैं, जी सकते हैं, चल सकते हैं। बिना परमेश्वर के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपकी सारी योजनाएं, आपकी सारी सोच, आपकी सारी समझ सब एक दिन फेल हो जाने वाली है। परमेश्वर के बिना आप नहीं चल पाएंगे। प्रभु ने कहा है कि वो पेड़ है और आप उसकी डाली हैं। जो उसमें बना रहता है वो अद्भुत फल लाता है। उसके फल, उसके फूल दूर दूर तक प्रसिद्ध होंगे। लेकिन जो उसमें बना नहीं है, जो अपने आप से जीना चाहता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। बाइबल साफ साफ चेतावनी की तरह देती है, क्योंकि जो मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कुछ कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप हर जगह फंस जाएंगे। परिणाम ये होगा, आप उकताने लगेंगे। आपके हर चीज में आपको प्रभु का जरूरत पड़ेगा। प्रभु आपकी बड़ी समस्याओं के लिए नहीं है। प्रभु आपके बड़े बड़े कामों के लिए नहीं है। प्रभु कहते हैं तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप छोटे छोटे काम में भी नहीं कर पाओगे, आप उलझते चल जाओगे। परंतु प्रभु का आत्मा जिसके अंदर चलता है वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। आप सब कुछ कर सकते हैं, परंतु शर्त ये, आपको प्रभु में होना चाहिए, आपके अंदर प्रभु चलना चाहिए। आप उस पेड़ से जुड़े रहें जिसका नाम यीशु मसीह है, और आप अद्भुत रूप से फलवंत होने वाले हैं। आप अद्भुत रूप से हर चीज से बाहर आने वाले हैं। आपकी हर समस्या का समाधान वही है। आपकी हर मुश्किल वहीं आसान होती है जहां आप उस पेड़ से जुड़े हुए हैं। अकेले डाली बनकर अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये हासिल कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, इतनी बुद्धि तो मेरे पास है, इस आदमी को तो मैं मैनिपुलेट कर लूंगा, इस आदमी से तो मैं अपना काम निकलवा लूंगा, इस आदमी से तो मैं ऐसे कर लूंगा, आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन झूठा नहीं होता। वो कहता है यदि तुम मुझ में नहीं हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो बड़े काम देखते हैं, आप जो छोटे काम देखते हैं, आप जो प्रार्थनाओं का जवाब देखते हैं, वो केवल एक कारण होता है कि आप उस पेड़, उस प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं। वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ऐसे ही चलेंगे। बाइबल का एक और वचन है, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय का 14 वचन। 22 का 14, उत्पत्ति। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा येरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। उपाय कहां किया जाएगा? यहोवा के पहाड़ पर। परमेश्वर नीचे नहीं आने वाले, आपको पहाड़ चढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उपाय वहां पर किया जाएगा। जो प्रभु के निकट जाता है, उपाय वहां किया जाता है। आप चाहते हैं परमेश्वर आप तक उतर के आ जाए और आपके उपाय कर दे। प्रभु कहता है जो परमेश्वर के निकट आता है, परमेश्वर उसके निकट आता है।
आप चाहते हैं परमेश्वर आपके निकट आ जाए, परंतु प्रभु चाहता है उपाय यहोवा के पहाड़ पे किया जाएगा। आप चढ़ के जाइए उस तक, वो इज्जत के योग्य है। आप उस तक जाइए और निश्चित जानिए उपाय यहोवा के पहाड़ पर किया जाएगा। आपकी समस्या कोई हो, आपकी बीमारी हो, आपका फाइनेंस हो, आपका पैसा हो, आपकी घर बार हो, आपके बच्चे हो, आपकी जो समस्या हो, शायद ऐसी भी हो सकती है जिसे आप किसी को नहीं बताते। प्रभु कहता है उपाय यहोवा के पहाड़ पर किया जाएगा। चढ़ जाइए उस पहाड़ पर, हिम्मत बांधिए। आप कमजोर नहीं होते, क्योंकि बल परमेश्वर देते हैं। आप चढ़ जाइए उस पहाड़ पर, बैठिए आंखें बंद करके उसके साथ बात कीजिए उससे, और मैं निश्चय आपको बताता हूं उपाय यहोवा के पहाड़ पे किया जाएगा। आप उससे जुड़ जाइए। आप ऐसी डाली बनेंगे जिसमें अनगिनत फूल लगते हैं, अनगिनत फल लगते हैं, और परमेश्वर आपको महिमा देगा, क्योंकि प्रभु ऐसा ही है, यही उसका स्वभाव है। चलिए हम एक वचन और देखते हैं, फिलिपियों की पुस्तक 4:19 है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। बाइबल कहती है मेरा परमेश्वर भी अपने इस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी कुछ घटियों को, कुछ कमियों को, कुछ परेशानियों को नहीं, हर एक घटी को पूरा करेगा। ये उसका अद्भुत वादा। हर एक घटी, प्रेम की घटी परमेश्वर पूरी करेगा, पैसे की घटी परमेश्वर पूरी करेगा, इज्जत की घटी परमेश्वर पूरी करेगा। अद्भुत, मतलब आपको सोच के देखिए क्या घटी हो सकती है। और परमेश्वर का ये वचन हर एक घटी के ऊपर हथौड़ा पड़ता है, कहता है मैं तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करूंगा। शर्त फिर वही है, आप डाली है, आपको पेड़ से खाना लेना होगा। डाली अपने आप में खाना नहीं बनाती, वो उसकी जड़ों पर निर्भर है कि वो जड़ से लेकर डाली तक पेड़ पहुंचाता है। लेकिन शर्त ये, पेड़ अपना काम 100% करने को तैयार है, डाली का शर्त है जुड़ा होना। आपको जुड़ना पड़ेगा परमेश्वर से। आप सब जीवन में अपनी किसी किसी चीजों के लिए उलझ रहे होंगे, तो आप एक चीज समझ लीजिए, आप तब तक उलझेंगे जब तक आप ये सोचते हैं इस चीज को मैं कर लूंगा, इस चीज को तो मैं सॉल्व कर लूंगा, इस चीज का उपाय मेरे हाथ में है, मैं ऐसे दिमाग लगाऊंगा, मैं वैसा दिमाग लगाऊंगा और ये मेरा काम हो जाएगा। परंतु प्रभु का वचन कहता है मैं दाख लेता हूं और तुम डाली हो, बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपनी बुद्धि से कुछ अर्जित नहीं कर सकते। ये केवल प्रभु है जो आपके जीवनों को बदलना जानता है, क्योंकि आपका बदला हुआ चीज हमेशा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको फिर फंसाएगा। आप सोचेंगे इतना कुछ करने के बाद भी फिर कुछ नहीं हुआ है, तो याद रखो आप परमेश्वर में हो, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। प्रभु ने कहा तुम्हारी हर एक घटी को मैं पूरा करूंगा। तो क्यों ना हम आसान रास्ता लें, क्यों ना हम आसान करें कि उसके पास आए, अपनी सारे दिल को खोलकर उसे बताएं कि प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसी इच्छा है, प्रभु तू मेरा पिता है, प्रभु तू ऐसा करेगा। और विश्वास कीजिए प्रियो, वो अद्भुत दयालु परमेश्वर है। वो आपकी सारे पापों को, आपकी सारी कमियों को नजरअंदाज करता है। वो पहले आपको संभालता है, आपको बाहर लाता है और फिर कहता है दोबारा ऐसी गलती मत करना। वो बहुत प्रेम से समझाने वाले परमेश्वर है। वो बड़े प्यार से बात करते हैं, उनका तरीका बहुत सौम्य है, लेकिन वो एक ही चीज की उम्मीद करते हैं आपसे, उसको आपका कुछ नहीं परंतु आपका दिल चाहिए। और जो दिल देता है वो सब कुछ देता है, क्योंकि यही परमेश्वर का नियम है। प्रभु ने अपना दिल आपको दिया था। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो प्रेम कर लेता है, जो दिल दे देता है, वो अपना सब कुछ प्रभु के लिए न्यौछावर करना जानता है। यही एक तरीका है परमेश्वर के निकट आने का, कि आप अपना हृदय उसे सौंपिए, जुड़ जाइए उससे, और फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है। अगर आपके जीवन में नहीं हो रहा तो परमेश्वर को दोष मत दीजिए, खुद को देखिए कि क्या आप उसके इतने निकट हैं, क्या आप उसके निकलते हुए एक हल्के से शब्द को सुन पाते हैं। इतनी निकटता रखिए तो परमेश्वर का महान प्रेम आपके जीवन में प्रकट होगा और उसका प्यार सदैव आप में बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम से मैं इस वचन के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु, कि तूने जो अद्भुत वचन दिया
हम इसे अपने जीवन में रख सकें प्रभु। और हर एक जन के लिए दुआ करता हूं प्रभु, इनकी जो भी कमी घटी किसी भी क्षेत्र में रही है प्रभु, तू अपने महिमा के धन से जो मसीह यीशु में है, इनकी हर एक कमी घटी को पूरा कर प्रभु, और इन्हें अपनी आशीषों से भर प्रभु। यीशु के नाम से दुआ को मांगता हूं, आमीन।